सोंगी हुन सीजन 1 में स्क्विड गेम का विनर बन गया था, लेकिन सीजन 2 देखने के बाद हमारे मन में एक ही क्वेश्चन है कि क्या वो दोबारा जीत सकता है। यानी कि सीजन 1 में उसकी जीत केवल एक लक था या फिर सोंगी हुन इन बच्चों के गेम में छिपा हुआ एक मास्टरमाइंड है। तो आज हम इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए उसकी हर स्ट्रेटेजी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को विस्तार से देखेंगे। प्लेयर 456 इस गेम में फिर से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं सीजन 1 के एपिसोड फर्स्ट से, जब रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम के दौरान सोंगी हुन बिल्कुल मौत के करीब पहुंच गया था। उसने अपने आसपास सैकड़ों लोगों को मरते हुए देखा तो वह घबरा गया, जिसकी वजह से उसने एक बड़ी गलती कर दी और वह गिरने ही वाला था। तभी उसके पीछे खड़ा एक प्लेयर यानी कि अली ने उसकी जान बचा ली। अगर अली ने उसे उस टाइम ना पकड़ा होता तो डॉल उसे हिलते हुए देख एलिमिनेट कर देती, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब वो लकीली बचा हो। मुझे बचाया था ना, तूने देखा था ना कैसे मुझे एक हाथ से मजबूती से पकड़ रखा था। बिकॉज टग ऑफ वार भी एक ऐसा ही गेम था जहाँ सोंगी हुन ने कुछ खास रोल प्ले नहीं किया। इनके पास अच्छे साथी थी और प्लेयर नंबर 1 की शानदार स्ट्रेटेजी, साथ ही सांगवू के ब्रिलियंट माइंड ने पूरी टीम को बचा लिया। परंतु आपने नोटिस किया होगा जब टीम्स का सिलेक्शन हो रहा था तो पहले सांगवू ने ही ये फील किया था कि उन्हें मर्दों की जरूरत है, ना कि लेडीज की, क्योंकि उसे पता था कि फिजिकल स्ट्रेंथ के गेम्स में मर्दों की टीम होना सबसे समझदारी भरा डिसीजन होगा। वहीं दूसरी ओर सोंगी हुन शायद ऐसा कभी नहीं सोचता और बिना सोचे समझे किसी को भी चुन लेता। अगर उसकी टीम संतुलित होती तो शायद जीतना डिफिकल्ट होता। जबकि इस गेम को जीतने में सबसे ज्यादा हेल्प ओइलाम ने की, क्योंकि वो जानता था कि गेम कैसे खेलना है। टग ऑफ वार अच्छी रणनीति और टीम वर्क से जीता जा सकता है, चाहे टीम कितनी ही कमजोर क्यों न हो। उसने ऑलमोस्ट हर चीज के बारे में सोच रखा था कि कैसे खड़े हो, पैर कहाँ रखे, रस्सी कैसे पकड़े और सबसे जरूरी पहले 10 सेकंड तक कैसे डटे रहे ताकि दूसरी टीम थक जाए। इन सब के बावजूद भी वे हारने के कगार पर थे। तभी सांगवू ने उन्हें बचाया और अचानक 3 कदम आगे बढ़कर दूसरी टीम को चकमा दे दिया। अगर ये लास्ट मूव न होती तो वे सभी गिरकर मारे जाते। लेकिन डालगोना गेम के दौरान सोंगी हुन सबसे ज्यादा मौत के करीब पहुंच गया था। मेरे तो लग गए। बिकॉज उसके पास कोई मास्टर प्लान नहीं था, ना कोई स्ट्रेटेजी और ना ही कोई ऐसा आइडिया जो उसकी हेल्प कर पाता। सोंगी हुन भी बाकी प्लेयर्स की तरह स्ट्रगल कर रहा था। वो अपने सेब को टूटने से बचाने के लिए काफी कोशिश कर रहा था। तभी उसे अचानक चाटने का तरीका सिर्फ इसलिए पता चला क्योंकि उस पर एक पसीने की बूंद गिर गई और उस एक मूवमेंट ने उसे बचाया। अगर वह बूंद 1 सेकंड लेट भी गिरती तो उसके पास समय ही नहीं बचता, और अगर वह बूंद गिरती ही नहीं तो शायद वो उस सेब को खरोचता ही रह जाता। साथ ही उसे पता था कि सेब चीनी की बनी है, जैसा कि हमने उसे सेब के टुकड़े खाते हुए देखा। बट अगर वो सच में एक स्किल्ड होता तो उसे पहले ही समझ आ जाता कि पीछे से पिघलाना आसान है, जबकि यह उसका लक था कि उसे एक्सीडेंटली पता चला और वह लास्ट टाइम पर बच निकला। तो आपको क्या लगता है कि ये उसकी चतुराई थी या शायद उसने पहले से ही प्लान किया हुआ था? बिल्कुल नहीं, इट वॉज क्लियरली जस्ट लक, एक प्रकार से कहानी का प्लॉट आर्मर था। फिर भी देखा जाए तो सोंगी हुन कई लोगों के अपोजिट गेम से निकल आया था। क्या लगता है मैं आसानी से मर जाऊंगा? मैं संगमुन डॉग का सोंगी हुन हूँ। इसके अलावा ग्लास ब्रिज पूरे शो में सबसे ज्यादा लक पर डिपेंडेंट गेम था, जहाँ सोंगी हुन ने ऑलमोस्ट फर्स्ट नंबर चूज कर लिया था, जो कि एक प्रकार से मौत को दावत देने जैसा होता। लेकिन तभी एक प्लेयर ने सबसे पहले जाने की अपील की, जिससे सोंगी हुन को सबसे अच्छा नंबर मिल गया। यहाँ इस गेम में भी उसे एक मौका मिल गया जीवित रहने का, बट इसके बावजूद भी वह लगभग हार ही जाता, बिकॉज जब उसकी बारी आई तो उसे याद ही नहीं था कि कौन सा टाइल हार्ड है। तभी सेबियोक ने उसकी हेल्प की और उसे सही टाइल के बारे में बताया। अगर सेबियोक भी बाकी प्लेयर्स की तरह अपने अपोनेंट की हेल्प न करती तो वह भी एलिमिनेट हो जाता, जबकि उसे सोंगी हुन पर सबसे ज्यादा भरोसा था। किस्मत अच्छी थी जो तुमने लास्ट नंबर चुना। सो इनके पास बेहतरीन पोजीशन होने के बावजूद भी ये यहाँ कंफ्यूज हो गई। खैर, यह गेम स्किल बेसिस पर नहीं था, ये केवल सही जगह खड़े होने, दूसरों के रिस्क लेने की कैपेसिटी और पूरी तरह से लक पर बेस्ड था। लेकिन यह गेम भी किसी तरह सोंगी हुन की तरफ पलट गया। वैसे रियलिटी में देखा जाए तो सोंगी हुन फाइनल गेम का विनर नहीं था, जबकि यह फैसला सांगवू का था कि वो इस गेम को जीते, क्योंकि अगर तुम दोनों नहीं खेलते तो सब कुछ खत्म हो जाता और मुझे खाली हाथ इस जगह से वापस जाना पड़ता। बिकॉज उन्होंने आपस में लड़ाई तो लड़ी, लेकिन सोंगी हुन ने गेम को वैसे नहीं जीता जैसे कि लोगों ने सोचा था। बेशक वह फिजिकली रूप से बेहतर था, बट गेम खेलने की बात आई तो वह सब कुछ खत्म करने वाला था। यानी वह पैसे नहीं चाहता था। इसका मतलब हुआ कि अगर सांगवू की मौत होती तो ही सोंगी हुन गेम का विनर बनता, जबकि उसने क्लॉज 3 के मुताबिक गेम को खत्म करने की कोशिश की, जिसका मतलब था कि कोई नहीं जीतता। परंतु इतना सब कुछ झेलने के बाद सांगवू खाली हाथ जाने वाला नहीं था, और इसलिए वो खुद के लिए लड़ने की बजाय उसने सोंगी हुन को जीत दिला दी। अगर सांगवू वाकई में जीतना चाहता था तो उसके पास एक मौका था, और वह तब था जब सोंगी हुन ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया था। वह चाहता तो चाकू पकड़ लेता और उसे मार सकता था, जैसे वो सीबियोक को मारते वक्त जरा भी नहीं हिचकिचाया था। मुझे माफ कर। लेकिन इस बार उसने हार मान ली और अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर ली, जिससे सोंगी हुन अपने आप ही विनर बन गया। तो क्या यह भी किसी प्रकार की स्किल थी? ऐसा नहीं है, क्योंकि सोंगी हुन ने उसे चालाकी या खुद की कैपेसिटी से नहीं हराया, और यह केवल लक था कि सांगवू ने लड़ना बंद कर दिया था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सोंगी हुन तो पूरी तरीके से गेम छोड़ने को तैयार था। उसकी जीत ऐसी नहीं थी कि उसने स्वयं से हासिल की हो, बल्कि यह कुछ ऐसी थी जैसे किसी ने उसे दान में दे दी हो। मैं हैरान
उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ तक पहुँचोगे। एब्सोल्युटली सोंगी हुन बस लक के सारे फर्स्ट स्कूल गेम से गुजर गया, बट अब उसे गेम्स के एक्सपीरियंस के साथ साथ लोगों के चाल और क्रूरताओं के बारे में पता है। लेकिन क्या वो लिटरली दोबारा विनर बन सकता है? वहीं अगर सीजन 2 को देखें तो इस बार चीजें कई ज्यादा अलग हैं, क्योंकि कंपटीशन टफ है, साथ ही प्लेयर्स ज्यादा स्मार्ट हैं और इस बार सोंगी हुन वही मजबूर इंसान नहीं रहा जो वो पहले था। या उसका नजरिया भी पूरी तरीके से बदल चुका है और अब वो पैसों के लिए गेम्स नहीं खेल रहा है, बल्कि वो इन गेम्स को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है और इससे सब कुछ बदल जाता है। लेकिन इससे भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि क्या वो दोबारा जीत सकता है? अगर वो जीतने की कोशिश नहीं कर रहा है तब भी उसका इस गेम से निकलना काफी डिफिकल्ट होगा। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, उसके लिए हमें यह वोटिंग जीतनी होगी, हमें ये गेम बंद करनी होगी। आप सीजन 2 में देख सकते हैं वो बचने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा, बल्कि वो सिर्फ गेम्स को रोकने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन हम इस हकीकत को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि सीजन 2 में भी लक एक बड़ा फैक्टर है, जहाँ रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम के दौरान भी सोंगी हुन खुद को नहीं बचा पाया। जैसे सीजन 1 में अली ने उसे लास्ट टाइम पर पकड़ लिया था, ठीक वैसे ही इस बार चो ह्यूंजू ने उसे लास्ट मोमेंट पर गिरने से बचा लिया। अगर इस बार भी इन्हें कोई गिरते हुए न बचाता तो ये नीचे गिरने पर जरूर एलिमिनेट हो जाती। इसके बाद आप 6 लेग पेंटाथ्रॉन रेस में देख सकते हैं सोंगी हुन इस टीम में सबसे कमजोर कड़ी था, जबकि बाकी टीम्स ने अपने चैलेंज को पहली बार में ही कंप्लीट कर लिए, केवल फ्रंटमैन को छोड़कर। यार मुझसे हो क्यों नहीं रहा है? हद है, क्या कर रहा है? लेकिन अगर फ्रंटमैन ने लास्ट टाइम पर अपना पैर न बढ़ाया होता तो शायद सोंगी हुन अंतिम जंप नहीं लगा पाता। ऐसे में कुछ लोग कह सकते हैं कि फ्रंटमैन जानबूझकर चीजों को मुश्किल बना रहा था, जिससे सोंगी हुन के लिए और भी डिफिकल्ट हो गया। बट लास्ट में बाकी सभी ने संभाल लिया और सोंगी हुन बस किसी तरह से बच निकला। के वक्त तुमने दिमाग नहीं लगाया होता तो मेरी आखिरी किक नहीं लगती। फिर मिंगल गेम आया तो क्या सोंगी हुन ने यहाँ कुछ खास किया? आंसर है नहीं। एक्चुअली टीम ने उसके निर्देशों का पालन किया, लेकिन इतना करने से कोई महान लीडर नहीं बन जाता। साथ ही उसने कोई समझदारी वाली चाल नहीं चली, वह बस एक ऐसी पोजीशन में खड़ा था जहां लोग उसकी बात सुनने को तैयार थे। मेरा कहने का मतलब है जब आप इन सभी मूवमेंट्स को एक साथ देखते हैं तो यह कहना काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि सोंगी हुन वास्तव में पिछले गेम्स का विनर रह चुका है। मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि मेरे साथ ताकती गेम में हारने वाला वो लल्लू आखिर उस गेम से जिंदा लौटकर कैसे आ गया। वैसे देखा जाए तो वो यहाँ भी किसी तरह से बच निकला। आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं जब फर्स्ट राउंड में 10 प्लेयर्स का ग्रुप बनाने को कहा गया तब सोंगी हुन की टीम में 9 प्लेयर्स ही थे, जबकि उसने तुरंत डिसीजन लेने की बजाय वो हिचकिचाया, यानी एक प्रकार से पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। तभी चो ह्यूंजू ने इस प्रॉब्लम का हल निकाला, साथ ही टीम को पूरा भी किया। लेकिन एक मजबूत लीडर स्टार्टिंग से ही रूल्स और कंट्रोल बना लेता है ताकि अगले किसी राउंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उसने एक सिस्टम बनाया होता, जैसे अगर 4 बंदों का ग्रुप बनाने का ऑर्डर मिलता तो प्लेयर नंबर 1 कोई दूसरी टीम ढूंढेगा, और अगर 3 बंदों के ग्रुप का ऑर्डर मिलता तो डाइहो एंड प्लेयर नंबर 1 दोनों एक न्यू टीम खोजेंगे। इससे सब कुछ आसान हो जाता। बट सोंगी हुन ने लिटरली ऐसा कुछ नहीं किया और टीम खुद ब खुद चलती रही। दूसरे प्लेयर्स ने काफी टफ डिसीजन लिए, जबकि वह बस वहीं खड़ा रहा और किसी प्रकार से हर बार बचता रहा। सो नेक्स्ट राउंड में साफ दिखाई दे रहा है जब 4 बंदों का एक ग्रुप बनाने को कहा गया तो वह प्लेयर्स को सही तरीके से लीड भी नहीं कर पा रहा था और वह बस एक जगह जमकर खड़ा हो गया, जबकि एक असली लीडर या गुड नेटवर्कर होता तो तुरंत साथियों को ढूंढकर अपना रूम खोज लेता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया एंड उसकी जगह फ्रंटमैन ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और सही प्लेयर्स को चुनकर इकट्ठा किया। मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। मैं दोस्त बनाने में काफी माहिर हूँ, इसलिए ऐसी गेम्स में एक्सपर्ट हूँ। परंतु सोंगी हुन बस टाइम वेस्ट करता रहा, यहाँ तक कि पूरी टीम को भी 10 से 15 सेकंड तक कंफ्यूजन में डाल दिया था, जबकि यह कीमती समय किसी एक व्यक्ति की जान भी बचा सकता था। वही दूसरी तरफ लोग उसे फॉलो कर रहे थे, हाँ, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने गेम्स में कुछ स्पेशल किया हो, बल्कि इसलिए वो पिछले गेम का विनर रह चुका था। अगर तू सही में पहले जीत चुका है तो अच्छी बात है, तेरी मदद से हम गेम जीत जाएंगे। परंतु वो जीत भी कोई अच्छी लीडरशिपमेंट के बलबूते पर नहीं थी, ओनली लक पर डिपेंडेंट थी। बट अब इस मोड़ पर कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे या थोड़ा नाराज भी हो सकते हैं। अरे भाई, उसने काफी मेहनत की और गेम भी जीता, उसे कुछ तो क्रेडिट दो। अगर तूने गेम जीती थी तो मुंह उठा के यहाँ वापस क्यों आ गया? परंतु मैं यहाँ सोंगी हुन को नीचा नहीं दिखा रहा और मुझे उससे कोई नफरत नहीं है। साथ ही हम ये जानते हैं कि सोंगी हुन ने समाज का सबसे बुरा रूप देखा है, फिर भी वो वापस आया और इसलिए वो अभी भी खड़ा है और यह कमाल की बात है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ उसकी तारीफ करना नहीं, बल्कि चीजों को काफी गहराई से समझाना है। हमने तो सिर्फ एक गेम बनाई थी, उससे खेला तो तुम सबने अपनी मर्जी से था। तो क्या अब सोंगी हुन ने वाकई में जीवित रहने के लिए एडवांस स्किल सीख ली है। साथ ही आप यह ना भूलें कि सोंगी हुन अब सिर्फ जीत के लिए नहीं खेल रहा, बल्कि अभी वो एक अलग ही मिशन पर है और पूरे गेम को खत्म करना चाहता है, न कि एक और बार जीतकर पैसे ले जाना। यानी वो इस बार गेम चेंजर बनकर आया है। परंतु इस वक्त सीजन 2 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, खासकर रूल्स के मामले में। एंड अब ये नॉर्मल गेम का मैदान नहीं रहा और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है फ्रंटमैन का सामना करना, जो कि सीजन 1 की तरह इस वक्त पर्दे के पीछे छिपा हुआ नहीं है। उसे पता है कि सोंगी हुन कैसे सोचता है, इसलिए वो हमेशा एक कदम आगे रहता है और उसके गेम खेलने का तरीका भी काफी शानदार था। लिटरली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, देर के लिए तो मुझे भी लगा कि शायद वो सच में बदल गया है, लेकिन नहीं, उसका हर एक कदम पहले से ही प्लान किया हुआ था, जिससे सोंगी हुन के लिए चीजें और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई। तुमने सही फैसला लेकर एक्स दबा दिया होता तो कम से कम इतने सारे लोग यहाँ से जिंदा लौट चुके होते। मेरे एक्स दबाने से ये गेम खत्म हो जाती, लेकिन वापस जाकर ये लोग खुश होते। सो अब इनके पास वापस लड़ने का एक और प्लान है, परंतु यह भी काम नहीं किया तो फिर क्या? बिकॉज फ्रंटमैन ने उसके प्लान को पहले ही समझ लिया था कि फाइट के बाद जब लाइट्स वापस जलेंगी तो गार्ड्स कमरे में घुसेंगे। पहले
पहले वे लड़ने वाले लोगों को अलग करेंगे, फिर डेड बॉडीज को स्कैन करेंगे। बस हमें तब तक वेट करना होगा जब तक हमला करने का मौका न मिले। और जब फ्रंटमैन को प्लान के बारे में सब कुछ पता है कि सोंग यून क्या करने वाला है, तो ऐसे में उसका हारना कंफर्म है। वहीं आपने सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि कई प्लेयर्स को एक बड़े फील्ड में ले जाया जाता है, जहाँ फिर से रेड लाइट ग्रीन लाइट का पूरा सेटअप लगा हुआ है। लेकिन इस बार यह गेम काफी डिफरेंट है। इसमें एक नहीं 2 डॉल्स हैं, एक लड़का और एक लड़की। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि फ्रंटमैन की चाल है, क्योंकि उसने पिछले गेम प्ले में देखा कि सोंग यून कैसे खुद के साथ साथ बाकी प्लेयर्स को भी बचा ले गया था। उस डॉल में मोशन डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, किसी के पीछे रहोगे तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने गेम में कुछ चेंजेस भी किए हैं ताकि दोबारा ऐसा ना हो। इसका मतलब है अगर उसने यहाँ चेंजेस किए हैं तो जाहिर सी बात है कि उसने बाकी सारे गेम्स में भी चेंजेस किए होंगे। एंड ये छोटा सा बदलाव गेम को और भी डेंजरस बना देता है। हमारे बीच गेम का विनर है। अगर हम टीम की तरह काम करें तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फ्रंटमैन अब फिर से पर्दे के पीछे काम कर रहा है, जहाँ वो गेम्स को ठीक करने के अलावा उन्हें परफेक्ट भी बना रहा है, ताकि अगली बार कोई स्पेशली तौर पर सोंग यून जैसे लोग लक के भरोसे न बच निकले। वैसे अगर आप मेरे हिसाब से देखें तो फ्रंटमैन ये सब कुछ केवल सोंग यून को सबक सिखाने के लिए कर रहा है और उसे बताना चाहता है कि एक्चुअल में जिंदगी भी ऐसे ही चलती है। पागल हो गए क्या सब? इतने लोगों की मौत देखने के बाद भी तुम लोग ये गेम जारी रखना चाहते हो? वहीं सोंग यून के समझाने के बावजूद भी प्लेयर्स ने रिस्क लेने का डिसीजन लिया, जबकि प्रत्येक गेम के बाद उन्हें गेम छोड़ने का ऑप्शन भी दिया गया था। लेकिन फिर भी ज्यादातर प्लेयर्स गेम में डटे रहे। पैसों के लिए इतनी दूर आए हैं तो एक गेम खेलना तो बनता ही है। देन इन सब के बाद रिजल्ट यह निकला कि वह पकड़ा गया, साथ ही उसके बेस्ट फ्रेंड के अलावा बाकी प्लेयर्स भी मारे गए। लेकिन अगर किस्मत ने साथ दिया तो वह फिर से बच सकता है, परंतु सोंग यून बचना चाहे तो। और अब वह सिर्फ लक या चालाकी पर डिपेंड नहीं रह सकता। उसे अपने गुस्से और दिल दिमाग पर कंट्रोल रखना होगा। साथ ही ये एक्सेप्ट करना होगा कि यह गेम पहले से काफी ब्रूटल है। सो अगर आप मेरे नजरिए से देखें तो मुझे लगता है कि फ्रंट में शायद सोंग यून को फिर से जीतने दे, और ये इसलिए नहीं कि वो उसे बचाना चाहता है, बल्कि सोंग यून को अंदर से तोड़ने के लिए। सोचिए वह इन गेम्स को रोकने के अगेन है, लेकिन अगर फ्रंटमैन उस पर पलटवार करे और उसे मारने की बजाय सोंग यून को इस चक्कर में बार बार ढकेल दे, केवल यह फील कराने के लिए कि चाहे वह कुछ भी कर ले ये गेम्स कभी नहीं रुकेंगे। तो क्या चाहते हो हम क्या करें? बस यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और सबको मरते हुए देखें? जबकि एक बार जीतना लक हो सकता है, परंतु दूसरी बार जीतना उसके लिए लानत होगी। अगर फ्रंटमैन उसे अगेन जीतने देता है तो वो यह प्रूव कर रहा है कि दुनिया ऐसे ही चलती है। फिर चाहे सोंग यून कितनी भी लड़ाई लड़ ले, सिस्टम चलता रहेगा। शायद अब असली गेम सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं, बल्कि पूरी तरह सोंग यून को तोड़ने के बारे में है। इतना कि वह समझ जाए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। सो अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। बस अभी हमें नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना होगा।